इन दोस्तों, आपने YouTube थंबनेल में ही देख लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आज उसी बिंदु का हमारा पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या कहता है, तो देखिए, निम्नलिखित में से किसका उपयोग कृत्रिम वर्षा के लिए होता है। जिसके ऑप्शन है सिल्वर क्लोराइड, दूसरा सिल्वर आयोडाइड, तीसरा सिल्वर नाइट्रेट, चौथा सिल्वर ब्रोमाइड। इसकी चर्चा करें। देखिए, एक एक करके चर्चा करते हैं। पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करें, नीचे से चर्चा करते हैं। पहला अंतिम ऑप्शन क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड। इस ब्रोमाइड में एक शब्द है ब्रो। अब इसी को हम लेते हैं। देखिए क्या होगा, ब्रो फोटो खींच। क्या होगा, ब्रो फोटो खींच। इसका यानी फोटो से क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी। क्या हो जाएगा, फोटोग्राफी। पूछ लिया जाए फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है, तो फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाएगा, सिल्वर ब्रोमाइड का। अगला क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इसे नाइट्रेट में हम एक शब्द है ट्रेट, इसको लेते हैं। इसे क्या बन जाता है, टेक। टेक क्या, स्याही टेक। यानी जब देखते होंगे इलेक्शन होता है तो उस टाइम वोटिंग करने जाते हैं तो वहाँ पर एक स्याही लगाई जाती है उंगलियों में, उसमें क्या मिला होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट मिला होता है। ये भी प्रश्न पूछा गया प्रश्न है। बताइए, जब इलेक्शन के दौरान जो स्याही लगाई जाती है वह किसकी बनी होती है, तो ध्यान दीजिए, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का मिश्रण होता है। और इसमें देखिए क्या है, आयोडाइड। आयोडाइड में हम एक शब्द लेते हैं आई। आई क्या आई, तो आई से क्या हो जाएगा, वर्षा। वर्षा आई, यानी कृत्रिम वर्षा के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर आयोडाइड का। यानी इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो सिल्वर आयोडाइड। और इस सिल्वर क्लोराइड को देख के क्या कहा जाता है, हार्न सिल्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो हार्न सिल्वर। यानी इस प्रश्न का उत्तर विकल्प नंबर कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर 2 सही होगा। अब अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न, निम्न में से किस धातु का संचरण से रंग हरा हो जाता है। देखिए, संचरण होता क्या है, तो धातु जो होती है, धातु के खराब होने की जो प्रकृति होती है, इसको क्या कहा जाता है, संचरण। और यही प्रश्न पूछा गया, बताइए जब संचरण होता है तो इसमें कौन सी ऐसी धातु है जिसका रंग क्या हो जाता है, तो हरा हो जाता है। जैसे लोहे में देखते होंगे एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है, यानी लाल रंग की। तो पूछा जाए लोहे में कैसा रंग होता है, तो लाल होता है। लोहे का रंग कैसा हो जाता है, जब और लाल हो जाता है। और इस तांबे का रंग कैसे हो जाता है, हरा। यानी इस प्रश्न का उत्तर भी क्या होगा, विकल्प नंबर 2 सही होगा। और चांदी, चांदी में जब परत चढ़ जाती है तो इसको क्या कहते हैं, तो काली परत चढ़ जाती है। कौन सी परत, काली परत चढ़ जाती है। यानी जब संचरण होगा तो चांदी का, तो उसमें क्या होगा, काली परत चढ़ जाएगी, यानी काली रंग की हो जाएगी। इस सोने की बात करें। देखिए, सोने का संचरण नहीं होता। पूछा जाने वाला प्रश्न यहाँ से बनता है, संचारण मुक्त धातु कौन सी है, तो 2 धातुएं हैं। कौन कौन सी, सोना और प्लेटिनम नियम। प्लेटिनियम, ये 2 धातुएं हैं जो संचारण मुक्त होती हैं। क्या होता है, 2 धातुएं संचारण मुक्त होती हैं। इन 2 धातुओं का संचारण नहीं होता। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सही होगा, विकल्प नंबर 2 सही होगा। अगला प्रश्न क्या है, अगले प्रश्न पर चर्चा करें। निम्नलिखित में से किस रसायन का प्रयोग फलों के परीक्षण में किया जाता है। देखिए, इसके ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बेंजोएट, क्लोरोफॉर्म और सल्फ्यूरिक अम्ल। ये चारों ऑप्शन हैं, इनके बारे में चर्चा करें। देखिए, नाइट्रस ऑक्साइड, इसको क्या कहते हैं, लाफिंग गैस कहा जाता है। क्या, कौन सी गैस, तो लाफिंग गैस। पूछा जाए लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो नाइट्रस ऑक्साइड को क्या कहा जाता है, लाफिंग गैस। अगला ऑप्शन है सोडियम बेंजोएट। देखिए, इसका प्रयोग ही किया जाता है परिरक्षण में। किसमें किया जाता है, तो परिरक्षण में, फलों के परिरक्षण में किसका प्रयोग किया जाता है, तो सोडियम बेंजोएट का। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन होगा, सोडियम बेंजोएट। अगला कौन सा है ऑप्शन, क्लोरोफॉर्म। क्लोरोफॉर्म किसका प्रयोग किया जाता है, किस लिए, तो बेहोशी के लिए किया जाता है। किस लिए, बेहोशी के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न जो सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका फार्मूला पूछा जाता है। इसका फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4। ध्यान दीजिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होगा, H2SO4। आपने सुना होगा एसिड रेन के बारे में। किसके बारे में, एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन में इसकी मात्रा पाई जाती है। कौन कौन से एसिड रेन में कौन कौन सी मात्रा पाई जाती है, तो नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा, नाइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और नाइट्रिक अम्ल के साथ साथ सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। कौन सा, सल्फ्यूरिक अम्ल भी पाया जाता है। कभी कभी फार्मूले के जैसे दे दिया जाता है।
इसका फार्मूला क्या होता है नाइट्रिक अम्ल का, तो ध्यान दीजिएगा नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला होता है HNO3। कभी कभी हिंदी में इसे लिखा मिल जाएगा, लेकिन कभी कभी क्या होता है इसका फार्मूला दे दिया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, तो H2SO4। और इसी एसिड रेन को क्या कहा जाता है, इमारतों का कुष्ठ रोग भी कहा जाता है। इमारतों का कुष्ठ रोग पूछ लिया जाए, इमारतों का कुष्ठ रोग किसे कहते हैं, तो एसिड रेन को ही कहा जाता है। और ताजमहल सुना होगा आपने, तो ताजमहल का जो पीला रंग है किस कारण हो रहा है, तो एसिड रेन के कारण ही हो रहा है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। उम्मीद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने मित्र भाई बहन में शेयर करिए। अब मिलते हैं अगले क्लास में एक कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।